हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 की, जो कि हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर हमने प्रश्नावली 3.1 को बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरी प्रश्नावली को डिस्कस किया था। और आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है वो हमारा प्रश्नावली 3.2 से रिलेटिव है। लेकिन दोस्तों, हमें उस प्रश्नावली को करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसमें हमें सारी डिटेल को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, हमें जानना है कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो दोस्तों, पहले जो हमारा व्यापक यानी कि जो रूप होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, इस रूप में हमारा जो भी समीकरण होगा उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, जिसमें हमने आप पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें हमारे x और y क्या है, दो चर हैं। तो यही इसी वजह से हमारे इसका नाम क्या पड़ता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक नाम क्यों होता है, जिस पर वह समीकरण जिस पर कोई भी घात ना हो, यानी कि एक घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो दो चर भी हैं इस पर, ठीक है दोस्तों, और एक घात भी है। तो ये दो चर होने के कारण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब युग्म की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यानी कि युग्म का मतलब हमारा होता है यानी कि दो समीकरण, यानी कि युग्म माना जोड़ा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक समीकरण हम मान लें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम एक समीकरण और लें, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पर, ये हमारा दो चरों वाले समीकरण का युग्म हो गया, यानी कि एक जोड़ा हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में या इस चैप्टर में हमें जो बात डिस्कस करनी है दोस्तों, वो हमें तीन बातों को बहुत ही फोकस ढंग से, अच्छे ढंग से समझना है, अच्छी तरीके से। और अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपका पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात दोस्तों आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट बात दोस्तों हमें याद रखनी है कि हमारा इसमें अगर दो समीकरण हमारे, जिनका हमारा जो मान है, अगर a1 a2, देखिए हमारा इस तरह से a1 और a2, इसका मान b1 और b2 के हमारा बराबर नहीं आता है, पहला। ठीक है, यानी कंडीशन हमारी है a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर नहीं आता है। दो समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा दोनों समीकरण होंगी उसकी जो रेखाएं होंगी दोस्तों, वो कैसी होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी दोस्तों। कैसी होंगी दोस्तों हमारी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो रेखा हमारी कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब दोस्तों प्रतिच्छेदी होंगी, इस बात का क्या मतलब, यानी किस तरह से होंगी। तो देखो दोस्तों, अगर रेखा हमारी प्रतिच्छेदी, यानी कि दो रेखाएं ऐसे हमें इस तरह से मिलेंगी वहाँ पर, इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं अच्छे तरीके, थोड़ा सा ऊपर करके इस तरीके दोस्तों। जैसे एक रेखा हमारी ये है मान लीजिए, और एक रेखा दोस्तों हमारी ये है, इस तरीके से मान लीजिए। तो इसका अगर हम चित्र रूप में बनाएं, जैसे हम चित्र नंबर फर्स्ट मान लें, चित्र नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा जी क्या है दोस्तों, जी एक यानी कि काट रही है, सिंपल अपनी भाषा समझिए तो सही, यानी कि जब कोई दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिले तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलती हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका जो हमारा निष्कर्ष निकला दोस्तों हमारा, तो अब यहाँ पर हमारा एक जगह काट रही थी यहाँ पर, तो इसका हमारा दोस्तों क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, जो समीकरण है समीकरण युग्म में उसका हमारा दोस्तों क्या होगा, एक हल होगा। कब होगा दोस्तों, जब हमारा a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 क्या आ जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना। तो रेखा हमारी प्रतिच्छेदी होंगी और एक हल होगा दोस्तों। इसमें हमारे एक बात और आती है संगत और असंगत की। तो जब हमारा किसी भी समीकरण के जब हल निकल कर आती है दोस्तों, तो उसका हमारा वह समीकरण जो हमारा होगा संगत होगा दोस्तों। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से दोस्तों आपने, इस एक चीज़ से आपने तीन चीज़ जानी कि अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। उसका जो ग्राफीय रूप होगा वो इस तरीके से, यानी कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर, तो उसका एक हल होगा और दोस्तों क्या होगा हमारा, वो संगत होगा। ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हम किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको दो समीकरण दिए गए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और एक दिया 3x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये जो x के गुणांक है वो हमारे a1 और ये a2, ये b1 और ये b2 का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a1 अनुपात a2 जो हमारा मान है वो 1/3 है। ठीक है, और b1 अनुपात b2 को अगर हम देखें दोस्तों तो b1 2 और b2 4, तो 2/4 माइनस समान अगर चाहें तो आप काट सकते हैं, माइनस समान कट गया हमारा, तो 2/4। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि a1/a2 का जो मान है और b1/b2 का जो मान है वो दोनों बराबर नहीं निकले। क्यों? ये 1/3 है और ये 2/4 है, दोस्तों दोनों हमारे बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस समीकरण की हमारी 4 कंडीशन बनेंगी। रेखाएं दोस्तों कैसी होंगी, इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल होगा इसका, और दोस्तों कैसा होगा वो संगत होगा। और अगर चित्र हमारा देखें तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफी रूप हमारा इस तरीके से निकल कर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, इसकी जो सेकंड कंडीशन बनती है दोस्तों हमारी, उसे हम बात समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है समझना, आपके लिए करना कुछ नहीं दोस्तों। अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों दोस्तों हमारे कैसे निकल कर आए, अगर बराबर आते हैं निकल कर, तो जो हमारी रेखा होगी दोस्तों वो कैसी होगी, रेखा दोस्तों हमारी होगी संपाती रेखा। जो रेखाएं होंगी दोस्तों कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब संपाती रेखाएं होंगी, जो उसका चित्र होगा यानी कि उसका जो ग्राफी रूप होगा दोस्तों वो हमारा किस तरीके से होगा, आप वो देखें। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारे पास ये है ए से बी, और संपाती यानी कि दोस्तों संपाती का सिंपल मतलब होता है कि उसके ऊपर जस्ट रेखा बनना। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक रेखा इसी के ऊपर बना दूँ, वो रेखा हमारी क्या ले लें, सी से डी तक, तो जो रेखा इसके ऊपर समा गई तो इसके जो बिंदु होंगे बहुत सारे, दोनों बिंदु यहीं पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक ही बिंदु मिल रहा था और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। तो देखो दोस्तों इसका चित्र हमारा इस तरह के रूप में आएगा। चित्र नंबर आपको डाल लें, चित्र नंबर 2। ठीक है, तो इसके हमारे दोस्तों क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्तों हमारे कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बात संपाती होगी रेखा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। एक बात और आपको याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है, अगर जब हल हैं, मैंने आपको पहले बताया था जब हल होंगे हमारे, तो जो संगत वाली कंडीशन है उसमें हमारा, अब अगर हल हैं तो जो समीकरण हो कैसे होंगे हमारा, वो संगत होगा। जो निकाय हमारा दोस्तों कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने समझे यहाँ पर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों कि नहीं, इसका एग्जाम्पल हमारा किस तरीके से होना चाहिए, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 2x + 3y + 9 = 0। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी दोस्तों, अगर संख्या बराबर की इधर दी गई है तो आप उसको उठा के इधर ही रख लेना आकर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लें हम यहाँ पर, तो 4x + 6y + 18 बराबर 0। अगर हम यहाँ से a1 और a2 की बात करें तो इसका a1/a2 जो है, a की जगह पर a1 की जगह पर क्या लिखा है दोस्तों 2, तो 2, और a2 की जगह पर दोस्तों क्या लिखा है 4, 2/4। और b1/b2 का मान हमारा दोस्तों क्या 3/6। अगर मैं इसे काटूँ यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप इसमें एक और देख लीजिए c1/c2, वो हमारा दोस्तों कितना है 9 और बटे में 18, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो इसका मान भी हमारा कितना निकल कर आया 1/2। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो अनुपात में a1/a2, b1/b2, c1/c2,
तो जो तीनों हमारे अनुपात है दोस्तों इसकी, वो क्या निकल कर आए, बराबर निकल कर आए हैं तीनों। और इस कंडीशन दोस्तों हमारा क्या होगा, इसकी 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। रेखाएं संपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनिक हल होंगी, और कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण हमारे दोनों समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। अगर आपसे कोई चित्र बनाने के लिए बोल दे तो आप चित्र समझा सकते हो कि ये हमारा इसकी एक दूसरे के ऊपर शामिल है, तो ये हमारा कैसा होगा दोस्तों, संपाती होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जैसे कि हमने 2 में समझ लिया, तीसरे में देखेंगे। अगर A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे B2 और C1 बटे C2, इन तीनों में से हमारा जो B1 B2 है और C1 C2 है अगर बराबर नहीं आता है, तो इस कंडीशन दोस्तों हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है कि उससे भी क्वेश्चन हमारे काफ़ी सारे बनते हैं। इस कंडीशन में जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म होगा, उसका जो कंडीशन हमारी होगी वो होगी कोई हल नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारी जो रेखाएं होंगी, रेखाएं समांतर होंगी दोस्तों। कैसी होंगी दोस्तों, समांतर रेखाएं। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा समांतर रेखाओं के बारे में, नहीं पढ़ा दोस्तों तो हम यहाँ पर समझ लेते समांतर रेखाएं होती क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक रेखा हमारे पास ये है ए से बी तक, और एक रेखा हमारे पास दोस्तों ये है सी से डी तक। हमने पिछले दो पॉइंटों में समझा था कि अगर कोई रेखा टच करती हैं तो हमारे कोई हल होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कोई भी रेखा दूसरे को टच नहीं कर रही, और समांतर रेखा तो कभी मिलती भी नहीं, इसकी कंडीशन होती है हमारी। तो जब हमारी इस तरह की कंडीशन बनकर आएगी तो उसे हम क्या जानेंगे कि इस वो रेखा हमारी दोनों कैसी समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाओं में 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन समांतर रेखा आपने समझ ही ली, A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 के तो बराबर हो, लेकिन C1 C2 के बराबर ना बैठे, तो आप क्या करेंगे, समांतर रेखा होंगी। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, अब जब कोई मिल रहा दोस्तों तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब जब कोई हल नहीं है दोस्तों तो आप एक बात भी जानते हो, जो हमारा समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। असंगत निकाय होगा। निकाय कैसे होगा हमारा, निकाय असंगत निकाय होगा। आप जानते हो इस चीज़ को, एक बार और समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब कोई समीकरण का हमारा कोई भी हल नहीं निकला, जब रेखिक समीकरण युग्म दिए होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा, तो संगत हमारा असंगत निकाय होगा वहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल जानें, इसके एग्जाम्पल समझे हम इसे, तो कैसे जानेंगे, जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें x+2y -4 = 0 समीकरण नंबर 1 दिया गया है, 2x + 4y -12 बराबर 0 समीकरण 2 दिया गया है। तो आप जानते हो कि इसका A1 अनुपात A2 का जो मान है, भाई A1 का मान कितना है, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1, और x के यहाँ पर हमारे दूसरे के बगल में समीकरण में दूसरे में 2 है तो 2। ऐसे ही हमारा देख लें हम B1 B2 को देख लें, तो B1 का मान कितना है दोस्तों, 2, और B2 का मान कितना है दोस्तों, 4। ठीक है, ऐसे ही हम एक और देख लें C1 और C2 का मान, तो C1 का मान दोस्तों -4 और C2 का मान दोस्तों -12। माइनस से माइनस काट दो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो अगर आप गौर से यहाँ पर देखें तो जो आपका समीकरण है, इसकी यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी A1 A2 बराबर B1 B2 को तो है कैसे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 A1 A2 का और B1 B2 का 1/2 दोनों के बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो तुम्हारी कंडीशन बन रही है वो थर्ड कंडीशन बन रही है, यानी कि A1 A2 = B1 B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 C2 की। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये समीकरण जो रेखिक युग्म दिया गया है वो दोस्तों हमारा कैसा होगा, इसकी 3 कंडीशन होंगी। इसकी रेखाएं समांतर होंगी दोस्तों, और कोई हल नहीं होगा, और संगत जो हमारा निकाय है वो कैसा होगा दोस्तों, असंगत निकाय होगा। ठीक है, अगर उसकी ग्राफ आप जाना चाहिए, चित्र नंबर 3 डाल दो इस पर, चित्र नंबर 3। ठीक है, तो उसका जो ग्राफी रूप होगा दोस्तों वो हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमने अच्छी तरीके से जाना दोस्तों कि असंगत असंगत हमारी क्या चीज़ होती है, और एक छोटे से नोट के एग्जाम